परहेजगार मोहल्ले के तमाम लोग थे। गली के दोनों सिरों पर मस्जिदें थीं। ये दोनों मस्जिदें रात तक आबाद रहती थीं। मौलवी साहब हर नमाज के बाद दरस देते थे और हम तमाम नमाजी पूरे एहतराम के साथ ये दरस सुनते। मोहल्ले के तमाम लोग महज़ब, दीनदार और सुलहजो भी थे। मैं इस वक्त एक मजहबी जमात में शामिल था। हम नौजवान मस्जिद में दुरूद व सलाम पढ़ते, हम नात ख्वानी भी करते और 11वीं शरीफ का ख़त्म भी देते थे। हम नौजवानों ने मखसूस रंग की टोपियाँ बनवा रखी। यह हमारा शनाख्ती निशान थी। ये टोपियाँ देखकर मोहल्ले का हर शख्स हमारी इज्जत करता था। हमने मोहल्ला एक्शन कमेटी भी बना रखी। ये कमेटी मोहल्ले का नज़्म व नुसक भी देखती थी, मोहल्ले में आने जाने वालों पर नज़र भी रखती थी और सफाई सुथराई, पानी और बिजली का निज़ाम भी करती थी। ये कमेटी मस्जिदों का बंदोबस्त भी चलाती थी। हमारे मोहल्ले के तमाम मामला दुरुस्त चल रहे थे। मोहल्ले में अमन था, पर्दा था, हम लोग खुश थे। लेकिन फिर हमारे मोहल्ले को नज़र लग गई। मैं आज भी इस वाक़े को याद करता हूँ तो मैं सकते में चला जाता हूँ। मैं किसी काम के काबिल नहीं रहता और मुझे सकते से निकलने में बड़ी देर लग जाती है। एक शाम गली में एक ट्रक आया। मोहल्ले के वाहद खाली घर के सामने रुका। ट्रक से लोग उतरे, घर का दरवाज़ा खोला और घर का सामान उतारने लगे। सामान में इस ज़माने की तमाम सहूलतें शामिल थीं। बड़े बड़े फ्रिज, बड़े साइज़ के रंगीन टेलीविज़न, वॉशिंग मशीनें, गैर मुल्की कालीन, पर्दे, सोफ़े और बेड। मुलाजिम सामान उतारते रहे और मोहल्लेदार देखते रहे। मुलाजिम सामान उतारने के बाद घर सेट करने लगे। वो 3 दिन आते रहे, सामान सेट करते रहे। चौथे दिन एक बड़ी सी गाड़ी गली में दाखिल हुई। ड्राइवर ने पिछला दरवाज़ा खोला। एक अल्ट्रा मॉडर्न खातून गाड़ी से उतरी, नजरें घुमाकर मोहल्ले को देखा और घर के अंदर दाखिल हो गई। ड्राइवर गाड़ी समेत वापस चला गया। बस इस खातून का आना था, पूरे मोहल्ले का अमन और अखलाकियात बर्बाद हो गई। वो औरत बदकिरदार थी। वो सारी रात जागती थी, ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनती। घर के अंदर से इसके नाचने, गाने और उछलने कूदने की आवाज़ें आती। शाम के बाद बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते, गाड़ियाँ गली में खड़ी करते और अंदर चले जाते। वो देर तक अंदर रहते। वो जाते थे तो वो खातून अफ्यून खाकर बेसुध सो जाती। मुझे यकीन है आप मुझसे पूछेंगे मुझे कैसे पता चला। वो खातून अफ्यून खाती थी। ये बात मोहल्ले के लोगों को फीके ने बताई थी। फीका अफ्यून फरोश था। वो रोज़ाना शाम के वक्त इसके घर आता, घंटी बजाता। एक जनाना हाथ दरवाजे से बाहर आता, फीके को रकम पकड़ाता और अफ्यून की पुड़िया लेकर अंदर गायब हो जाता। वो बदकिरदार खातून हमारी इबादत पर भी असरअंदाज होने लगी। हमारी मस्जिद इसके घर के बिल्कुल साथ थी। हम जिस वक्त मस्जिद में दरूद सलाम की महफिल लगाते, ऐन उस वक्त उसके घर से म्यूज़िक की आवाज़ें आती। हम डिस्टर्ब हो जाते। हम लोग मोहल्ले की बच्चियों के ख़राब होने के खदशात का शिकार भी थे। हमारा ख्याल था ये औरत यहाँ रही तो हमारी माएँ बहनें इसके रंग में रंग जाएंगी। हम मोहल्ले वाले एक दिन इकट्ठे हुए और थाने चले गए और खातून के खिलाफ एसएचओ को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। एसएचओ भला इंसान था। उसने हमसे बुराई का वोटा ख़त्म करने का वादा कर लिया। हम लोग मुतमिन हो गए। हम चंद दिन तक छापे का इंतज़ार करते रहे, लेकिन पुलिस ना आई। हम याद दहानी के लिए एसएचओ के पास चले गए। एसएचओ ने हमसे माजरत कर ली। हमने वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, ये खातून बहुत बाअसर है, मुझे आईजी ने रोक दिया है। हम मायूस होकर वापस आ गए। हम अक्सर रात के वक्त पुलिस के आला अफसरों को भी इस घर में आते जाते देखते थे। वहाँ एमएनए और एमपीएस भी आते थे और बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात भी। हम इन लोगों का रास्ता रोकना चाहते थे, लेकिन इनका मर्तबा हमारे हाथ रोक लेता था। लेकिन फिर एक दिन हमारा सब्र जवाब दे गया। वो शब बारात थी। हम मस्जिद में नवाफिल अदा कर रहे थे। अचानक इस घर से शोर की आवाज़ें आने लगीं। दरवाजे खुलने, बंद होने और टकराने की आवाज़ें आईं और फिर धाड़ की आवाज़ से घर का गेट खुला और वह खातून गली में आ गई। वह खातून नशे से चूर और अलफ नंगी थी। वो घर की दहलीज पर खड़ी थी और एक मर्द इसे बाजू से अंदर की तरफ खींच रहा था। मर्द ने अपना चेहरा चादर में छुपा रखा था। वो शायद अपना चेहरा मोहल्ले वालों से पोशीदा रखना चाहता था। घर के अंदर से तेज म्यूजिक की आवाज़ें भी आ रही थीं। ये मंजर हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। हम नमाजी इकट्ठे हुए। हमने लाठियाँ, हाकियाँ, बैट और विकटें जमा की। मौलवी साहब को अपना कायद बनाया, इनके हाथ पर बैत की और सरफरोशी का अज़म करके मस्जिद से बाहर आ गए। हम 30-40 नमाजी थे। इन नमाजियों की क़यादत मौलवी साहब फरमा रहे थे। हम घर के गेट पर पहुंचे और हाकियों, विकटों के साथ गेट बजाना शुरू कर दिया। अंदर म्यूजिक चल रहा था, चनाचे सारी आवाज़ें अंदर नहीं जा रही थी। हम पूरी ताकत से हाकियाँ और विकटें गेट पर बरसाने लगे। शोर की आवाज़ अंदर जाने लगी। घर के अंदर पहले म्यूजिक की आवाज़ बंद हुई और फिर चंद लोग खिड़कियों से झांक कर देखने लगे। वो आते थे, ज़रा सा पर्दा हटाते थे,
ہمیں دیکھتے اور اندر غائب ہو جاتے۔ اندر سے خاتون کے ہنسنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ شاید نشے میں دھت تھی۔ ہمارا غصہ بڑھ گیا۔ ہم زیادہ شدت کے ساتھ گیٹ پر ہاکیاں برسانے لگے۔ اندر موجود لوگوں نے جب محسوس کیا ہم گیٹ توڑ دیں گے تو ایک صاحب نے حوصلہ کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے دروازے تک آیا اور ہم سے اس بدتمیزی کی وجہ پوچھنے لگا۔ ہم اسے ماں بہن کی گالیاں دینے لگے۔ وہ اندر کی طرف بھاگا۔ ہم نے گیٹ کو دھکا دیا۔ گیٹ ٹوٹ کر اندر گر گیا اور ہم اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ بھاگتے ہوئے شخص نے اندر کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ ہم نے وہ دروازہ بھی توڑ دیا۔ ہم یوں اندر پہنچ گئے۔ اندر ایک ہولناک منظر ہمارا منتظر تھا۔ وہ خاتون اسٹریچر پر بندھی تھی۔ فرش پر خون بکھرا تھا اور وہ ہذیانی کیفیت میں کہا لگا رہی تھی۔ اس کے سرہانے ایک مرد کھڑا تھا۔ وہ مرد بھی میرا بیٹا صبر کا ورد کرتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ ہم یہ منظر دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کمروں سے 3-4 مزید لوگ نکلے اور وہ بھی اس خاتون کے پاس کھڑے ہو گئے۔ خاتون نے اسٹریچر پر بڑے بڑے کہا لگایا، خون کی الٹی کی اور ہمارے سامنے دم توڑ دیا۔ ہم پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ مردوں میں موجود ایک صاحب نے مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ ہم بھی چپ چاپ اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ وہ صاحب دہلیز پر کھڑے ہوئے اور ہمیں ایک ہولناک کہانی سنائی۔ وہ خاتون ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ کینسر کی آخری سٹیج کی مریضہ تھی۔ وہ شدید تکلیف میں مبتلا تھی۔ وہ تکلیف میں تڑپتی اور تڑپتے تڑپتے کپڑے تک اتار دیتی تھی۔ گھر میں بوڑھے والد اور والدہ تھے۔ وہ بیٹی کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے تھے، لہٰذا بیٹی والدین کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس محلے میں آ گئی۔ وہ محلے کو اپنی چیخوں سے بچانے کے لیے رات کو اونچی آواز میں میوزک چلاتی تھی۔ وہ میوزک اس کی تکلیف کا پردہ تھا، جبکہ افیون اس کے درد کا علاج۔ وہ افیون کھا کر بے سدھ ہو جاتی۔ اس کے گھر آنے والے تمام لوگ اس کے رشتہ دار تھے۔ وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے رات کے وقت وہاں آ جاتے۔ خاتون کو اس رات خوفناک دورہ پڑا۔ وہ خون کی الٹیاں کرنے لگی۔ اس نے تڑپتے تڑپتے کپڑے پھاڑ دیے اور باہر نکل گئی۔ اسے اندر کھینچنے والا اس کا بھائی تھا۔ اس نے اپنا منہ اس لیے چادر میں چھپا رکھا تھا کہ اس کی بہن برہنہ تھی۔ وہ اپنی نظروں کو چھپائے رکھنا چاہتا تھا اور خاتون اس لیے کہے لگا رہی تھی کہ اسے درد سے بچانے کے لیے دگنی مقدار میں افیون دے دی گئی تھی، اور وہ نشے کے عالم میں کہہ لگاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ ہم سب یہ سن کر شرمندہ ہو گئے۔ ہم نے ڈنڈے ہاکیاں پھینکی اور اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ مجھے ہر اس سے نفرت ہو چکی ہے جس میں مجھے دوسرے لوگ بے ایمان اور گناہ گار نظر آتے ہیں۔ میں جب بھی کسی کے منہ سے کسی کے گناہوں کا ذکر سنتا ہوں، مجھے وہ خاتون یاد آ جاتی ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میرا معدہ میرے حلق میں الٹ جائے۔